सुरेंद्र कुमार सिंह बड़वाला। मैं भारत विकास परिषद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भारत विकास परिषद सर्वप्रथम डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने 1963 में शुरू की थी। जब हमारे देश में चीन ने आक्रमण किया था, उस समय हमारे पास सैनिकों के लिए कोई साधन नहीं था। बहुत बुरी स्थिति थी और हमारा समाज भी जाति में बटा हुआ था। और उस समय डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने विचार किया कि हम ऐसा कोई काम करें कि जिससे हमारे सैनिकों की सहायता हो, उनको सहायता पहुँचे और वो थोड़ा और मनोबल से बढ़े। जबकि वास्तविकता यह है कि हम उस समय चीन से युद्ध में हार गए थे। लेकिन डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने कुछ लोगों से संपर्क किया और डॉक्टर हंसराज, बहुत अच्छे विद्वान उनके साथ में आए और उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में एक गोष्ठी की, एक मीटिंग की और वहाँ विचार किया कि ऐसी कोई संस्था बनाई जाए जो गरीबों का सहायता करे। तो दिल्ली में सबसे पहले मीटिंग हुई और उन्होंने एक संस्था के नाम से इसको बनाया। उसके बाद में इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत जीवन में संघर्ष किया, बहुत लोगों का विरोध भी झेला, बहुत लोगों का समर्थन भी मिला और अंत में उन्होंने फिर एक शाखा दिल्ली में बनाई और दूसरे नंबर की शाखा उन्होंने देहरादून में बनाई। उन्होंने उस संस्था का नाम भारत विकास परिषद रखा। अभी वर्तमान में हमारे देहरादून में 23 शाखाएँ हैं जो 5 सूत्रों पर कार्य कर रही हैं। 5 सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग और सेवा। सबसे पहले हमारे संस्थाओं के लोग, हमारी शाखाओं के लोग गरीब लोगों से संपर्क करते हैं। उसके बाद में उनकी कठिनाइयाँ जान करके उनका सहयोग करते हैं और उनको संस्कारित भी करते हैं। तो जैसे हम लोग गरीब विधवाओं का पुनर्विवाह करवाते हैं। जो गरीब कन्याएं हैं उनका भी सहायता करते हैं, उनको शादी में सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग, सामान का सहयोग भी करते हैं। अभी पिछले से 2 महीने पीछे हमारी एक संस्था ने, देहरादून की एक संस्था ने 51 कन्याओं का विवाह कराया। वो सब कन्याएं गरीब थी और उनको एक ही मंच पे बुला करके इकट्ठा बैठाया गया और उनको घर गृहस्थी का पूरा सामान प्रत्येक जोड़े को दिया गया। हम लोग भारत विकास परिषद हिंदू धर्म के जो मान्यताएं हैं उनको महत्व देता है। हिंदू धर्म के जो भी तीज त्यौहार हैं, जैसे करवा चौथ है, तीज है, हरियाली तीज है, ये सब सामूहिक रूप से मनाते हैं और महिलाएं इसमें ज़्यादा हैं क्योंकि धार्मिक अनुष्ठानों से ज़्यादा लगाव महिलाओं का भी होता है। पुरुष भी रहते हैं लेकिन महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। उसी प्रकार उन्हीं शाखाओं में से एक ये शाखा है रानी लक्ष्मीबाई, जिसका वही काम है जो अन्य शाखाओं का काम है। हम लोग जो बीमार हैं, जो इलाज कराने में असमर्थ हैं, असहाय लोग हैं, असहाय लोगों को भी हम लोग सहायता करते हैं। और अभी एक महिला है जो कैंसर से पीड़ित है, उनका हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। और ऋषिकेश एम्स में हमारी जो अध्यक्ष है, सागर के अध्यक्ष, अब तो उपरांत में उनको पद मिल गया है, लेकिन
पिछले वर्ष वो साका में थी। वो दिन रात उनके साथ में ऋषिकेश एम्स में आती जाती रहती हैं। इस हम अपनी संस्कृति के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं और ऐसा काम करते हैं कि जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनको पूर्ण रूप से सहायता मिले। सरकार से भी सहायता दिलाने की कोशिश करते हैं और अन्य लोगों से, जो धनाढ़ लोग हैं, उन लोगों से भी सहयोग लेकर के हम लोग गरीब महिलाओं को एक कैंप लगाते हैं, निःशुल्क कैंप है। उसमें उनका रक्त की जांच करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो उनको हम संस्था की तरफ से लोहे की कढ़ाई, गुड़ और चना देते हैं। धन्यवाद। उनके बच्चों को हम आवश्यकता के अनुसार सामान देते हैं। जूता, जुराब, स्कूल बैग ये दिया गया है। बनिया वाले अगड़ा के स्कूल में दिया गया है और झिमलड़ी में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ भी जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको भी सामान दिया गया है। और जो बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं अपनी आर्थिक आवश्यकता के अनुसार, जैसे हमारी आर्थिक स्थिति है, हम बच्चों को किताब कॉपी भी देते हैं और उनकी फीस भी देते हैं। और जो बहुत अनाथ बच्चे हैं, हमारी अन्य संस्थाएं, जो और संस्थाएं, वो उन बच्चों को गोद भी ले लेती हैं और उनका पूरा खर्चा उठाते। तो दोस्तों, कोई भी अगर इस तरह के हमारे समाज में, मैं देहरादून के नज़दीक वालों को बोल रही हूँ, उत्तराखंड देहरादून वालों को, अगर कोई भी इस तरह से असमर्थ हो, जो कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते या अनाथ हो चुके हैं कोई भी, तो प्लीज़ संपर्क जरूर करिएगा। हम लोग एक बहुत बृहद रूप में निःशुल्क शिविर लगाते थे, जिसमें अच्छे जाने माने डॉक्टर आते हैं और जो विकलांग हैं, जिनके पास CMO का 90% विकलांगता का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन वो किसी कारणवश उस संस्था में नहीं जा पाते हैं, तो वो हमारी संस्था से संपर्क करते हैं और उस कैंप में हम जो विकलांग लोग हैं उनका भी सामान मंगवाते हैं और उनको निःशुल्क वो सामान दिया जाता है। चाहे नेत्र रोग हो या शारीरिक विकलांगता हो, किसी को ट्राईसाइकिल देना है, चश्मा देना है या छड़ी देना है, या व्हील चेयर देना है, वो सब हमारी संस्था उनको दिलाती है। और ये इस तरह के चिकित्सा शिविर वर्ष में एक बार लगते हैं और बाकी छोटे शिविर तो हम लोग वर्ष भर में लगाते रहते हैं। उसमें भी महिलाओं का विशेष सहयोग देते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है एनीमिया मुक्त भारत, कि हमारे देश की कोई भी महिला रक्त अल्पता मतलब एनीमिया से ग्रसित ना हो। उसके लिए हम लोग एक विशेष प्रकार का कैंप लगाते हैं, जिसमें महिलाएं ही आती हैं और गरीब घर की महिलाएं आती हैं, छोटे तबके की महिलाएं आती हैं। उनका निःशुल्क BP, शुगर और हीमोग्लोबिन टेस्ट करके उनको सम्मान दिया जाता है और उनको सम्मानित भी किया जाता है। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई शाखा, जो भारत विकास परिषद की एक शाखा है, ये इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है और हम अन्य लोगों से भी ये अपेक्षा करेंगे कि वो आए, इस संस्था से जुड़े और लाभ लें और जो आपके आस पड़ोस के जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनको भी लाएं, उनको भी प्रेरित करें, हर संस्था में लाएं। हम लोग बरसात के मौसम में विशेषकर डेंगू का से कैसे बचाव किया जाए उसका भी प्रचार करते हैं और जो निराश्रित हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, हम लोग भरसक प्रयत्न करते हैं कि सरकार से मिलकर अगर उनके पास जमीन अपने नाम से है तो मकान बनाने का भी हम लोग सहयोग करते हैं। इस प्रकार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत विकास परिषद हमारे देश में आगे बढ़े और गरीबों की सहायता करें। हम लोग गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं, जिसमें जो जिनके यहाँ ज़्यादा कन्याएं होती हैं वो विवाह करने में असमर्थ रहता है, वो हम लोगों से संपर्क यदि करें तब लोग उसको
सहायता कर सकेंगे। सहायता करते हैं, चाहे धन की सहायता करें, चाहे जिस तरह की सहायता की ज़रूरत हो। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप। वैसे सबको जागरूक होना चाहिए इस चीज़ में, और सभी थोड़ा थोड़ा हाथ मिलाएं तो विकास, नाम ही इसका है भारत विकास परिषद, तो विकास तो होगा ही फिर जी। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप लोग। हमको बहुत खुशी हुई, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कि इतना अच्छा कार्य कर रहे हो। जय माता दी दोस्तों, जैसा कि आप सभी भक्तों को पता होगा कि आज नवरात्रि का 7वां दिन है और अष्टमी भी है, तो इस तरह से माता की पूजा की गई है। भारत विकास परिषद हैं, यहाँ के मेंबर अध्यक्ष हैं जिनके घर में हम आए हुए हैं, और माता रानी की पूजा की है आज और कन्याओं को खिलाया है। तो इस तरह से हवन भी हुआ और पूजा भी हुई। तो माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, इस कामना के साथ में दोस्तों मैं आज आई हूँ भारत विकास परिषद अध्यक्ष मैम के घर में, मैम लगे हुए काम करने पे। तो भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मैम हैं ये, इनके घर में मैं आई हुई हूँ। इन्होंने नवरात्रि का प्रोग्राम रखा था और कन्या जीवाई हैं। तो दोस्तों मैं आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये स्कूल की हमारी संस्कार प्रमुख है भारत विकास परिषद रानी लक्ष्मीबाई शाखा से, आप संस्कार प्रमुख दीपा बिष्ट, प्रिंसिपल भी हैं स्कूल की। मैं शोभा सिंह। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। तो दोस्तों आप लोगों से भी कुछ हो ऐसे सहायता, अपने गरीब घर नज़दीक और अपने गांव के नज़दीक अगर जो भी हो, बहनें भाई लोग जो भी हों, तो ज़रूर हेल्प करें अपने से गरीब कोई भी परिवार हो। सिर में हाथ रखो बच्चों, आशीर्वाद दो, दोनों को आशीर्वाद ऐसे, ये बात। इसमें कोई भैरवनाथ भी है? वो कहाँ गई? आइए ऐसा आइए, आप आ जाइए। अरे आ जाइए। इनके आप ममता झा, आप पति स्वर्गवासी हो चुके हैं, इनका अपना निजी कोई घर नहीं है, किसी की दया पर रह रहे हैं, और दुर्भाग्य से आपको एक बहुत खराब बीमारी कैंसर ने जकड़ लिया। हमारी संस्था ने इनको पहले स्तर से लेकर के इलाज शुरू कराया। अभी वर्तमान में 3 साल हो गया है, आपका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है, अभी तो स्वस्थ है। और आपके पास थोड़ा जमीन भी था, संस्था ने यहीं रखना, सामने रखना, सामने रखना तो वो आएगा, फोटो में आएगा, इधर रखना। आपका मकान भी यहाँ लगभग पूरा हो चुका है, और ईश्वर ने चाहा तो आप जल्दी स्वस्थ होकर के उस मकान में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
तो दोस्तों नवरात्र चल रहे हैं आजकल, तो यहाँ पे कन्या जिवाई जा रही है। आज अष्टमी भी है, सप्तमी में एक गल गया है, इसलिए आज ये छोटी छोटी कन्याओं का दीजिए आप। यहाँ पे 2 भैरवनाथ हैं और ये कन्याएं जिवाई जा रही है और कन्याएं भी आ रही हैं और कन्या आने वाली हैं। जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे इनको भोजन कराया जा रहा है। क्योंकि स्कूल है ना। हाँ, आजकल स्कूलें भी हैं और कन्या मिलनी भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल वैसे ही कन्या पैदा होने से पहले ही लोग भ्रूण हत्या कर दे रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसा आएगा कि कन्या ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, कितने भी बच्चे हो, चाहे 1 हो 2, प्यारे सबके होते हैं माँ के, तो ज़रूर इन कन्याओं की तरफ ध्यान दें, इनकी हत्याएं ना करें, क्योंकि लड़कों से अच्छा मेरे हिसाब से लड़कियां ही जो होती है, जो अपने माँ बाप की ज़्यादा केयर करती है और अपने मम्मी पापा के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रों में ये कन्या, इस समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाँ, और बेटी बचाओ का चल रहा है। लेकिन एक चीज़ें सुन के बहुत दुख होता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं, कन्या पढ़ाओ कन्या बढ़ाओ भी बोलते हैं, बचाओ भी बोलते हैं, लेकिन कन्याओं के साथ में इतना शोषण किया जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि हम एक तरफ से बोलते हैं बहन माता हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ में शोषण किया जाता है, उन्हीं के साथ में बलात्कार किया जाता है, किस तरह से कन्याओं की हत्याएं की जाती है। बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे भारत में। तो ज़रूर ये सभी ध्यान दें कि कन्याओं के साथ में जैसे हम अपने बेटों को सपोर्ट करते हैं, कन्याओं को उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें उनका। और जहाँ भी ऐसे गलत काम हो तो ज़रूर सभी लोग उसमें आवाज़ उठाएं और कन्याओं को ज़रूर आगे बढ़ाएं, बचाएं और पढ़ाएं। कितनी सुंदर लग रही हैं, देखिए कन्याएं हैं। थोड़ा सा भी लोगों को इनकी तरफ वो नहीं आती है। इतने छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, माता रानी के रूप हैं ये सारे। और लोग सारे नवरात्रों में ज़्यादा कन्या करते हैं, माता का रूप बाद में क्यों हो जाता कुरूप। फिर ये माता माने तो हमेशा मानना चाहिए इन बच्चों को, छोटी छोटी कन्याएं। तो दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कन्याओं का सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और जिस तरह से आप लोग माता रानी का रूप केवल नवरात्रों में मानते हैं, हमेशा मानना चाहिए। और रोने लग गया भैरवनाथ जी, मम्मा चाहिए मम्मा। उसका पोता सो गया फिर उसके बाद में ये ममता और वो आगे सुलोचना। अब वो सुलोचना भी पता नहीं क्या करना चाहिए। जब अभी काम था तब लोग चल दी। मम्मी नहीं आती। काम बताओ क्या है बताओ। अरे मतलब वो वीडियो बनेगा, वो यूट्यूब में वो डलेगा तो अच्छा पैर सुखा कर बस पूरी देख लीजिए, पूछ लीजिए थोड़ा। बैठे ना आप लोग, तो बैठे ना बाबू, खाओ बेटा, क्यों खा रहा है? अभी दे दो। ठीक है, अपने हाथ से दो आ जाएंगे। अभी और लोग भी आएंगे, और भी आएंगे अभी लड़कियां। हैं बाबू पकड़ो, बाबू पकड़ो बना। पकड़ो अच्छा नहीं पकड़ते प्रसाद। इसको तो मैं दूंगा, कौन लेगा ये? पहले पानी करो। अरे और पैसे
बड़ी क्लास में